हेलो वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस मेकर फैमिली। तो बात करेंगे आज की वीडियो में हम MEG 4 को लेके कि MEG 4 की क्या गाइडेंस वीडियो हो सकती है, क्या आपकी टेक्निक हो सकती है एग्ज़ाम को डील करने के लिए। राइट, आपने एक देखा होगा चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट बनी है जो कि बेसिकली आपके दिसंबर 23 का जो एग्ज़ाम है उसको देख के बनी है गाइडेंस वीडियो की, जिसमें आपके MEG 1 2 3 इस तरह से सारी MEGs की वीडियो वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो 4 की अगर बात करते हैं तो 4 का नाम क्या है, आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये जो आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बुक है ये और MEG 15 दोनों क्या है, दोनों में से एक लेना इज़ वेरी मैंडेटरी है ना, दोनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम 4 की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज की जो बुक है वो कंप्लीट किसके ऊपर बात करती है, लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कौन से यूनिट्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, कंटेंट की बात करूँ, तो पूरा MEG 4 का कंटेंट जो है वो अपलोडेड है चैनल की प्लेलिस्ट में। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे MEG 4 की, आपको पूरा A to Z जितना भी कंटेंट है सब अवेलेबल है हमारे चैनल पे। कुछ स्मार्ट टिप्स की बात कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस तो बहुत लेंदी है, आपके पास हार्डली 1 मंथ का टाइम है और MEG 4 का वैसे भी एक हैवी बल्कि सिलेबस है। राइट, तो अगर मैं सबसे पहले नंबर की बात करूं तो मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखना है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा, यू हैव टू सॉ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। PYQs देखना है आपको। अब आप सोचेंगे कि PYQs कहाँ से देखना है, देखिए PYQ आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे, बट आपको 2021 में जो एग्ज़ाम मिला था उसका नहीं मिलेगा आपको। उसका अभी जल्दी ही आपको 2-4 दिन के अंदर चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जो रीसेंट पेपर हुआ था उसका। बट उससे पहले के पेपर देखेंगे आप, जैसे कि 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे विद द नेम तो भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको क्या समझना है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या चल रहा है। जैसे कि अगर मैं MEG 4 की बात करूँ तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट, और उसमें 4 नोट्स गिवन होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 करने होते हैं, कभी कभी 3 करने होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की वर्डिंग पे डिपेंड करता है, और बाकी वो 7-8 क्वेश्चन देते हैं एंड आउट ऑफ 7-8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। टोटल अटेम्प्टिंग 5 मार्क्स की होती है। तो ये इसका फॉर्मेट काम करता है। अब सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं कि टोटल यूनिट्स आपको पता है, टोटल 10 है आपके MEG 4 में, और हर यूनिट से क्वेश्चन बनता है। अब आप देख लीजिए कौन से यूनिट आपको इजी लग रहा है, बिकॉज लैंग्वेज का पार्ट है तो हो सकता है किसी को स्टार्टिंग के यूनिट से इजी लगे। फर्स्ट यूनिट तो बहुत अच्छी है और वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके पास क्वेश्चन ही 3-4 बनते हैं, है ना। और हर एक क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप टॉपिक को देखेंगे और वहाँ से आपको क्या करना है, कवर करना है 1 बाय 1। नेक्स्ट की बात करें, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इतने लेंदी सिलेबस को कैसे कवर करना है, तो देखिए आपको वहाँ पे हार्डवर्क नहीं करना है। हार्डवर्क करके आप पेपर नहीं जीत पाएंगे, आपको स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्टली कैसे करना है, इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस निकालिए और उनको डिस्कस कीजिए। उन क्वेश्चंस को कर लीजिए आप कहीं से भी। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन नाम से कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी, उनको कवर कर लीजिए। अब बात आ जाती है कि सीट डिवीज़न की, कि शीट डिवीज़न को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक मैटर हो जाता है कि शीट भी आपको कवर करनी है एज वेल एज कंटेंट भी आपको लिखना है। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आपने उसे 2 पेजेस में ख़त्म कर दिया तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, बिकॉज क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बॉदर करती है इग्नू एग्ज़ाम्स में। तो शीट डिवीज़न के लिए आप क्या करेंगे, उसको टोटल जैसे 5 क्वेश्चंस डील करने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका 25 पेजेस की शीट आ गई, 25 पेजेस इन द सेंस आगे पीछे मिला के इस तरीके से। तो आपको एक क्वेश्चन को 5 पेज का लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपको आता है तो आप लिखते गए 10 नंबर का लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपने 2 पेज में ख़त्म कर दिया। अगर आप ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देखो जो क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, आपने चाहे उसमें 5 पेजेस की जगह 10 पेजेस लिख दिए। एक बात बताओ, एग्जामिनर 20 में से 40 नंबर आपको देगा कभी? इनफेक्ट वो तो 20 में से 20 भी नहीं देता है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है तो जाके 15-16 पे बैठता है एग्जामिनर। तो इसीलिए कहने का, और एक आंसर आपने 2 पेज का लिखा है तो जहाँ पे आपको हो सकता है 10-12 नंबर मिल सकते हो, वहाँ पे आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से अपने नंबर्स को इकट्ठा करना है।
तो आंसर को कैसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बात हो गई शीट डिवीज़न की बात हो गई। अब आपको टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेनी है। देखो टाइम आपके पास 3 आवर्स है। तरीके से देखा जाए तो आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 5। तो 3 आवर्स में कितना मिनट होता है आप देख लीजिए, 180 मिनट होता है। और आपके क्वेश्चंस कितने करने हैं, आपको 5 करने हैं। तो अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि आप सारे क्वेश्चंस कर लो। एक मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ पे नहीं घबराना है, ठीक है। हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 40-45 मिनट ले ले, तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपका होता है तो आप टारगेट कर लीजिए कि आपको 35 जो मिनट है वो आपको देने हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि विंटर्स में एनर्जी थोड़ी कम होती है, जो राइटिंग स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। और जब आप लिखना शुरू करते हैं, कुछ एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, कभी फॉर्म फिल में साइन करना है, कभी इन्विजिलेटर आ रहे हैं वो साइन करेंगे, तो इन सब प्रोसेस में भी बार बार डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो हो सकता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 40 मिनट 50 मिनट ले ले। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं 50 मिनट ले ले, कैसे हैंडल होगा। नॉर्मली मेरे साथ भी यही होता था कि जो मेरा पहला क्वेश्चन होता था वो अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता था। तो वहाँ पे उसको अच्छी सी अटैम्प्टिंग दे के उसके बाद आप अपने टाइम को ऐसा खींचिए कि अगर आपके पास 2-2.5 घंटे बचते हैं तो कोशिश कीजिए कि 30-35 मिनट में आपको हर क्वेश्चन ख़त्म करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इंक्वायरी होती है कि मैम पेपर तो बहुत अच्छा किया था, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट मार्क्स नहीं आए। तो उसके लिए क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि इतने सारे क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर को चेक करने होते हैं कि एक आधे क्वेश्चन में वो मार्क्स देना भूल जाता है। और उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये है कि आप ना बहुत मैसिव तरीके से क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डायरी दिखाऊं, अपनी नोटबुक दिखाती हूँ। लाइक आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये रीजनिंग का कंटेंट है, तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट किया है और बिल्कुल यहाँ पे एंड किया है। कुछ भी फिनिशिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी ख़त्म हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये तो नोटबुक है। लेकिन आपको हमेशा अपने जो आंसर है उसको किस तरीके से लिखना है, आपको नीचे 3-4 लाइन्स छोड़ देनी है। सपोज़ ये मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं, इस तरह से आपको पेपर में करना है। क्वेश्चंस किए हुए हैं, नीचे से क्वेश्चन कुछ लाइंस छोड़ दो। जब आपका एंड पॉइंट होता है, आप आंसर को फिनिशिंग देना चाहते हैं, आप लास्ट पेज पे हैं, आप आंसर को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमेशा आंसर को 3-4 लाइन ऊपर ख़त्म करना है आपको, इस तरीके से, ठीक है। ताकि और नए आंसर को नेक्स्ट पेज से शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का जो माइंड है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है और उसको वहाँ पे मार्क्स देने हैं। ओके होगी। अब एक बात आती है कि PYQ इम्पॉर्टेंट है या नहीं। देखो PYQ उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका पेपर में बैठना, क्योंकि इग्नू में क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ना बहुत रिपीट करता है। इग्नू अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत रिपीट करता है। अगर आपने 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी देख लिए, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पेपर के लिए। तो PYQ को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और रिसेंट पेपर की मैं 1-2 दिन के अंदर एक नई वीडियो अपलोड करूँगी जो अभी रिसेंट पेपर को लेके हुआ था, क्योंकि रिसेंट पेपर जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं ना कि पैटर्न में कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी, MEG 4 के टॉप 10 या टॉप 20 टॉपिक्स दूंगी, या फिर गेस्ट पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसमें से मुझे लगता है कि अगर आप उसे कर लेंगे 2-4 सेट तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। देखिए, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, आई कैन गाइड यू, बट वर्क करना आपके ऊपर है ना। और अगर आप पुराने लर्नर हैं हमारे चैनल से, तो आपको पता होगा कि यहाँ से आप यहीं से बच्चे पढ़ के बहुत 70-80% स्कोर करते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मैम इतने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़ीरो प्रिपरेशन है तो भी आज से स्टार्ट करके आप कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आपने आज तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आज से शुरू करो। और जैसे जैसे बोला है, इस वीडियो को देखो, PYQ देखो, रिपीटेड क्वेश्चंस को देखो और लग जाओ। किताब उठाओ, इजी टॉपिक्स देखो, करना शुरू कर लो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करना है, शीट डिवीज़न की बात मैंने कर ली, आपको कैसे आंसर को ख़त्म करना है, आंसर्स को शुरू कैसे करना है आपको पता है, इंट्रोडक्शन देना है, एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स देना है, इस तरीके से। मुझे लगता है मैंने सारा जितने पॉइंट्स लिखे थे वो सब डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 है वो RTC की फॉर्म में आता है, जिसमें से आपको कोई 1 या 2 या 3 करने होते हैं। बाकी के 6-7 क्वेश्चनों में कोई भी 4 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं।